सोई कर तूति विभीषण केरी, सपुन ही सोन राम हिय हेरी। ते भरत ही भेटत सनुमाने, राजसभा रघुबीर बखाने। वहीं करनी विभीषण की थी, परंतु श्री रामचंद्र जी ने स्वप्न में भी उसका मन में विचार नहीं किया। उल्टे भरत से ही मिलने के समय श्री रघुनाथ जी ने उनका सम्मान किया और राज्यसभा में भी उनके गुणों का बखान किया। प्रभु तरु पर कपिडार पर, ते किए आपु समान। तुलसी कहूँ न राम से, साहिब शील निधान। साहिब शील निधान। प्रभु श्री रामचंद्र जी तो वृक्ष के नीचे और बंदर डाली पर, अर्थात कहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम सच्चिदानंद परमात्मा श्री राम जी और कहाँ पेड़ की शाखाओं पर कूदने वाले बंदर, परंतु ऐसे बंदरों को भी उन्होंने अपने समान बना लिया। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी सरीखे और शील निधान स्वामी कहीं भी नहीं। राम निकाई रावरी, है सब ही को नीक। जो यह साची है सदा, तोनी के तुलसीक। तोनी के तुलसीक। हे श्री राम जी, आपकी अच्छाई से सभी का भला है, अर्थात आपका कल्याण में स्वभाव सभी का कल्याण करने वाला है। यदि आप यह बात सच है तो तुलसीदास जी भी सदा कल्याण ही होगा। एही विधि निज गुण दोष कहीं, सहिब बहुर सुरनाई। वरुण रघुबर बिदस जसु, जनु कलि कलुष नसाई। जनि कलु कलुष नसाई। इस प्रकार अपने गुण दोष का कहकर और सभी प्रकार सिर नवाकर मैं श्रवनाथ जी का निर्मल यश वर्णन करता हूँ, जिससे सुनने से कलयुग में पाप नष्ट हो जाते हैं। जागी बलीक जो कथा सुहाई, भारद्वाज मुनि बरहि सुनाई। कहूँ सोई संवाद बखानी, सुनहु सकल सज्जन सुखमानी। मुनि याग वल्य जी ने जो सुहावनी कथा मुनि श्रेष्ठ भारद्वाज जी को सुनाई थी, उसी संवाद को मैं बखान कर कहूँगा। सब सज्जन सुख का अनुभव करते हुए उसे सुने। शंभु कीन यह चरित सुहावा, बहुरी कृपा करी उमहि सुनावा। सो शिव काग भूसुंडी दीन्हा, राम भगत अधिकारी चीन्हा। शिवजी ने पहले इस सुहावने चरित्र को रचा, फिर कृपा करके पार्वती जी को सुनाया। वह चरित्र शिवजी ने काकभूषुंडी को राम भक्त और अधिकारी पहचान कर दिया। तेहि सन जागी बलिक पुनि पावा, तीन पुनि भारद्वाज प्रति गावा। ते श्रोता बक्ता समशीला, सब दरसी जानहि हरि लीला। उन काकभूषुंडी जी ने फिर याज्ञवल्लभ जी ने पाया और उन्होंने उसे भारद्वाज जी को गाकर सुनाया। वे दोनों वक्ता और श्रोता याज्ञवल्लभ और भारद्वाज समान शील वाले और समदर्शी और श्री हरि की लीला को जानते हैं। जानहि तीन काल निज ज्ञाना, करतल गत आमलक समाना। और जे हरि भगति सुजाना, कहीं सुनी सुमझी विधि नाना। वे अपने ज्ञान से तीनों कालों की बातों को हथेली पर रखते हुए आंवले के समान प्रत्यक्ष जानते हैं। और भी जो सुजान भगवान की लीलाओं का रहस्य जानने वाला हरिभक्त है, वे इस चरित्र को नाना प्रकार से कहते, सुनते और समझते हैं। मैं पुनि निज सुरु सन सुनी, कथा ससु कर से खेत। समुझ नहीं तसी बालपन, तब अति रहूं अचेत। फिर वही कथा मैंने वराहा क्षेत्र में अपने गुरुजी से सुनी, परंतु उस समय मैं लड़कपन के कारण बहुत बेसमझ था। इससे उसको उस पर अच्छी तरह समझा नहीं।
श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम के गूढ़। किमि समझौ मैं जीव जड़ कलिमल ग्रसित विमूढ़। कलिमल ग्रसित विमूढ़। श्री राम जी की गूढ़ कथा के वक्ता कहने वाले और श्रोता सुनने वाले दोनों ज्ञान के खजाने और पूरे ज्ञानी होते हैं। मैं कलयुग के पापों से ग्रसा हुआ महामूढ़ जड़ जीव भला उसको कैसे समझ सकता था। तदपि कहीं गुरु बारही बारा समुझ परी कछु मति अनुसारा। भाषा बद्ध करीब मैं सोई मोरे मन प्रमोद जही होई। तो भी गुरुजी ने जब बार बार कथा कही तब बुद्धि के अनुसार कुछ समझ में आई। वही अब मेरे द्वारा भाषा में रची गई जिससे मेरे मन को संतोष हो। जस कुछ बुद्धि विवेक बल मोह मेरे तस कहूँ हिय हरि के प्रेरे। निज संदेह मोह भ्रम हरनी करऊँ कथा भव सरिता तरनी। जैसे कुछ मुझमें बुद्धि और विवेक का बल है मैं हृदय में हरि की प्रेरणा से उसी के अनुसार कहूँगा। मैं अपने संदेह अज्ञान और भ्रम को हरने वाला कथा रचता हूँ जो संसार रूपी नदी के पार करने के लिए नाव है। बुद्ध विश्राम सकल जन रजनी राम कथा कली कलुष विभजनी। राम कथा कली पंगन पन्नग भरनी पुनि विवेक पावक कहुअरनी। राम कथा पंडितों को विश्राम देने वाला सब मुनियों को प्रसन्न करने वाली और कलयुग के पापों को नाश करने वाली है। राम कथा कलयुग रूपी सांप के लिए मोरनी है और विवेक रूपी अग्नि के प्रकट करने के लिए अरण्य मंथन की जाने वाली लकड़ी है। अर्थात इस कथा से ज्ञानी ज्ञान की प्राप्ति होती है।